कैसे करें इस वक्त जब हमारे पास सिलेबस नहीं है, इस वक्त हमें पता नहीं है 50% में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से पार्ट हमारे पास कंसीडरेशन के अंदर आएगा, कौन कौन सा पार्ट नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में इस वक्त क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ दे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, बना सकते हैं। तो वहां पे आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, प्रूव दैट क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वेश्चन, मैच क्वेश्चन, शो दैट क्वेश्चन, एग्जामिन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को इतनी वैरायटी देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें कब आपको क्लियर होगी, जब आप कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे, और कॉन्सेप्ट स्टडी तब क्लियर होगी जब आप मैथ्स मिरेकल पे मैथमेटिक्स की इंट्रो वीडियो देखोगे और उसके सॉल्यूशन वीडियो देखोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे लगातार आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा है, मैथमेटिक्स की लगातार एक्सरसाइज आ रहे हैं, इंट्रो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, आप लगातार ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्लास 12 के लिए तो जबरदस्त सीरीज चल रही है। इसी क्रम में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि जो सीबीएसई के चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर, न जाने कितनी वीडियोज देखने के बाद भी हमें समझ में नहीं आया। तो आइए देखिए, मैथ्स मिरेकल अपने अंदाज में आपको फटाफट अंदाज में अगले 2 से 3 मिनट के अंदर सारी कहानी आपके सामने रख देगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम स्पेशल स्कीम पढ़ रहे हैं 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th में और क्लास 12 में बोर्ड में बैठने वाले हैं, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, सीबीएसई किस तरह अपने आप को फोल्ड कर रहा है, अपने आप को मोड़ रहा है, और आपको किस पॉइंट पे चेंज करने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे अपने स्टडी को एक नई धार देने की ज़रूरत है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली जो स्कीम बनी हुई है सीबीएसई का, वो क्या क्या स्कीम और किस तरह का स्कीम है। तो समझते हैं फटाफट। देखो, स्पेशल स्कीम की बात करें, अगर एकेडमिक सीरीज सेशन की बात करें, टर्म्स 1 और टर्म 2, यानी कि देखो 100% सिलेबस को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। पहला है वो टर्म 1, यानी कि फर्स्ट पेपर होंगे वो मार्च, नवंबर या दिसंबर में, स्टार्टिंग इसी ईयर के एंड में नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 हो जाएगा और उसमें 50% सिलेबस आपका कंसीडर हो जाएगा। ये सीबीएसई के एलोंग मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एकेडमिक सेशन टर्म 2 की बात करें तो रेस्ट ऑफ द सिलेबस, यानी 50% अगर ऊपर यूज हो गया तो बाद का 50% जो है मार्च और अप्रैल के अंदर ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको उस समय क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात और, सिलेबस की जब बात कर रहे हैं तो सिलेबस कम्स इन जुलाई, कहता है कि सिलेबस जो हम अभी जो नया एकेडमिक सेशन के अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो जुलाई के एंड तक आने की चांसेस हैं। तो अभी क्या करें सर, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे? नहीं स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि टिल 31 मार्च 2021 तक जो सिलेबस दिया हुआ था आपको, जो निर्गत किया हुआ था, तो आपको उसी सिलेबस के अलोंग पढ़ाई करते रहनी है, अपनी स्टडी को धार देते रहनी है। और क्या नेक्स्ट ये तीसरा बुलेट पॉइंट कर रहे हैं कि स्टडी अभी भी स्टडी ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखनी है। कोई ऐसा है कि स्टडी ना करे, कोई ऐसा है कि सिलेबस का वेट करे, कोई ऐसा है कि टिल 30 मार्च वाला सिलेबस को भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं है, अभी जो एकेडमिक सेशन चल रहा है, ऑनलाइन जो पेपर ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, तो आपको उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब देखो, हम समझते हैं कि पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं सर सिर्फ एमसीक्यू आएगा, सिर्फ एमसीक्यू आएगा। देखो, हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है ना, एग्जैक्टली जो बात है उस पे आप रहो। सीबीएसई ने जो निर्गत करा है, एक एक पॉइंट वाइज हमने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, और आपको चूंकि आपको आसान बना दूं, आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर दूं, इसीलिए हमने अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। देखो, पेपर 1 के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये पता है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति। वैसे ही एमसीक्यू में आएंगे तो ये किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको उसी तरह से देना है। उसके अलावा एमसीक्यू में आएंगे केस बेस्ड स्टडीज टाइप क्वेश्चन और एसेरेशन टाइप क्वेश्चन, है ना, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको एमसीक्यू में डाल देंगे। अच्छा, कितने मिनट का होगा सर? ये 90 मिनट का क्वेश्चन होगा पेपर 1। ध्यान से सुन लो, पेपर 1 में 50% क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले बता दिया गया है, और OMR सीट भरी जाएगी। अब देखो, एक नई बात समझो कि OMR सीट क्या होता है? सीट होता है ऑप्टिकल मास रिस्पॉन्स सीट, है ना।
तो OMR शीट की बात करेंगे तो देखो हर एक क्वेश्चन में सपोज कीजिए जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर 4 बुलेट पॉइंट रहेंगे 1 2 3 4 5 और इसमें जो भी एक आंसर होगा है ना, जैसे ABCD, तो इसमें कोई मान लीजिए अगर आपका C आंसर आता है तो C को आप ब्लैंक कर दोगे, पूरा का पूरा इसको आप फिल कर दोगे। तो इस तरह से ये OMR शीट भरी जाएगी। ये कैसे पता चलेगा, ये कब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो स्कूल वाले जो होंगे आपके स्कूल वाले टीचर समय समय पर जैसे ये आपके नज़दीक आएगा तो वो बताते चले जाएंगे। अच्छा और क्या करना है दी, देखो टर्म्स 1 के जो मार्क्स होंगे उसको फाइनल के रिजल्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आप समझो दोबारा कि टर्म 1 यानी पेपर 1 दोगे ना, टर्म 1 जो नवंबर और दिसंबर के अंदर होगा उसमें जो आप एक्वायर करोगे नंबर, उसको फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये नंबर ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। ये तो पेपर 1 की बात हो गई। अब पेपर 2 में क्या होगा, देखो 2 आवर्स के पेपर होंगे, ये आपको पता है, और ये मार्च या फिर अप्रैल के अंदर ये दोनों पेपर चलेंगे, मार्च अप्रैल में। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, देखो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ हमेशा MCQ आएगा, यहाँ पे स्पष्ट मना किया, क्या बोल रहा है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इतने क्वेश्चन के लिए तो आपको पूरा का पूरा डेप्थ नॉलेज में जाना पड़ेगा स्टूडेंट, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा उन्होंने बोला है कि मार्क्स कंट्रीब्यूट इन फाइनल स्कोर। अब देखो यहां का जो स्कोर आएगा तो इस वाले को भी जोड़ेंगे और फाइनल स्कोर में इसको आप कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसके जो मार्क्स आएंगे फाइनल में जोड़ दिए जाएंगे। कहता है नोट में देखो कि नॉर्मल सिचुएशन अगर नहीं हुआ, नॉर्मल सिचुएशन अगर जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो कोरोना अगर शांत नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया, तो जो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सॉल्यूशन बेस्ड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन, इन सबको हटा के क्या कर देगा, सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर होने लगेंगे। ध्यान से सुन लेना, ये कंडीशन लगा रखा है, ऐसे नहीं। अच्छा इसके अलावा कुछ देखो हम बात करेंगे, कुछ हाइपोथेसिस बातें होती हैं। हाइपोथेसिस जैसे हमारे मानना ये था तो हम बाद में रिजल्ट ऐसा हो जाए। CBSE भी कहता है कि CBSE की कुछ हाइपोथेसिस रूल्स, हाइपोथेसिस इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। क्या कह रहे हैं ये हाइपोथेसिस का, देखो कहता है कि ऑल राइट, अगर सिचुएशन सब कुछ सामान्य रहेगा, कोविड क्लियर हो जाएगा, लगभग क्लियर होगा, मतलब सिचुएशन नॉर्मल होने के कगार पे होगा, तो MCQ जो होंगे वो 90 मिनट के क्वेश्चन होंगे। कब, फेज 1 में, यानी कि टर्म 1 के अंदर में। अच्छा जब सिचुएशन नॉर्मल रहेगा तो MCQ क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे के सारे फॉलोज करे जाएंगे, केस बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड, शॉर्ट टाइप आंसर, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन टाइप। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएंगे आपको 2 आवर्स के अंदर आपको फिल करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये तो पहला कंडीशन हो गया। ऑल राइट के कंडीशन में 90 मिनट फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले पेपर के लिए 2 आवर्स होंगे और उसमें क्वेश्चन आपके इस तरह से डिस्क्रिप्टिव होंगे। लेकिन अगर कहता है टर्म नंबर 3 के समय में कि अगर कोरोना, देखो टर्म 1 के समय में कोरोना हुआ, सपोज कीजिए कि आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर कोरोना का 4th फेज या 3rd फेज अगर आपके पास आ गया, तो ये तो तय है कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका पेपर ऑनलाइन हो जाएगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो इसमें कुछ बात तो है नहीं विशेष, ये तो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छा कहता है कि अगर ये वाला समय सही रहेगा, यानी नवंबर दिसंबर में सही रहेगा, और आपका पेपर फाइनल यानी फेज 2 के समय में, यानी कि पेपर 2 के समय में जब इस तरह का कोरोना का काल आ जाएगा, जबरदस्त तरीके से आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, लॉकडाउन की कंडीशन हो जाएगी, तब क्या होगा, तब पेपर नहीं होगा और टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था और उसके जो रिजल्ट जो आए थे, मार्क्स जो ऑब्टेन किया था, उसी पे आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका सेकंड टर्म के बारे में। अच्छा अब तीसरा कंडीशन हाइपोथेसिस, CBSE ने ये भी बोला है कि टर्म और टर्म 2 अगर दोनों कंडीशन में कंप्लीट लॉकडाउन रहा, ये तो कोई नहीं जानता ना कि कल क्या होने वाला है ना, कल क्या होने वाला। अगर आपका नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल के समय में भी कोविड का केस लगातार बढ़ता चला गया, तब क्या होगा, वैसे केस में आपका होम एग्जाम होगा। ध्यान से सुन लो, वैसे केस में आपका होम एग्जाम होगा, असेसमेंट होगी, असेसमेंट होगी। असेसमेंट कौन सा, वो टीचर के पास जो 20 नंबर रिजर्व मार्क्स होते हैं, और स्कूल एक्टिविटीज होंगे, टीचर्स का बिहेवियर पे आपको सारा। तो यहाँ सुनो, यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसे में जब इस तरह का केस होता है तो आपको टीचर से हमेशा बना के रखनी है, टीचर से मिलती मिला के चलनी है। टीचर जो भी कह रहा है सीधा आपको सर झुका के मान लेना है। अगर उसने क्वेश्चन दिया है आप सॉल्यूशन करके दे दो, अगर उसने कुछ पूछा है तुरंत उसको बता दो, है ना। तो एक मिस बिहेवियर, 1-to-1 बिहेवियर आप बना के रखना, ऐसे बनाना कि जब आप रिजल्ट तैयार करें तो आपका नाम, जब टीचर रिजल्ट तैयार करे तो आपका शकल सूरत उसके
उसके चेहरे लगे लांचने लगे और आपको नंबर देने में कोई कोताही ना करे, क्योंकि यहाँ साफ लिख रहा है, देखो ना कि टर्म 1 और टर्म 2 के समय अगर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तब होम एग्जाम होंगे या फिर असेसमेंट होगा या फिर स्कूल एक्टिविटीज होंगे या फिर टीचर्स बिहेवियर वहां पे नोट करी जाएंगी और इसी के बेस्ड पे आपको नंबर मार्क्स दे करके आपको फाइनल पेपर का रिजल्ट दे दिया जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ बातें और हैं कि यार ये सारी चीजें तो सीबीएसई की हाइपोथेसिस हो गई, सीबीएसई के रूल्स रेगुलेशन पेपर 1 पेपर 2 के लिए हो गए। अच्छा, अब यहां पे आपको इतना आने के बाद अंतिम पायदान पे जब मैथ्स मिरेकल पहुंच रहा है तो यहां पर आपको यह समझा देना चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे करें। इस वक्त जब हमारे पास सिलेबस नहीं है, इस वक्त हमें पता नहीं है 50% में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से पार्ट हमारे पास कंसीडरेशन के अंदर आएगा, कौन कौन सा पार्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में इस वक्त क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ दे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, क्या करें। तो ऐसे केस में मैथ्स मिरेकल आपको अवेयरनेस देता है, मैथ्स मिरेकल आपको सजेस्टमेंट देता है कि वेट फॉर सैंपल पेपर, आपको सैंपल पेपर का वेट करना चाहिए और सिलेबस का वेट करना चाहिए। यानी कि सिलेबस और सैंपल पेपर जब आएगा तब तो हम स्कूल के पैटर्न यानी एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे। से पहले आपको कंटिन्यू और सिस्टमैटिक स्टडी रखनी है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और सिस्टमैटिक तरीके से, यानी सिस्टमैटिक बोले तो रेगुलर, अगर आप 7 आवर्स 6 आवर्स अपनी स्टडी को दे रहे हैं तो पर डे आप इसी चीज को रेगुलराइज करके चलेंगे। और क्या करेंगे, बी अवेयर ऑन स्कूल एक्टिविटीज। ध्यान से सुन लो, स्कूल की जो एक्टिविटीज है उसको आप एकदम कॉन्शियसनेस होकर के बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान देते हुए आप करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, अच्छा अब हम बात करेंगे कि देखो अब हम पढ़ें कैसे, किस तरह से पढ़ें। मैथ्स मिरेकल सिर्फ मैथ्स के लिए सजेस्टमेंट नहीं देता, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सजेस्टमेंट देता है, बट यहाँ पे सिर्फ मैथ्स के लिए इस वक्त मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले आप मैथ्स की तैयारी कैसे करोगे। तो जो भी एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो उसका पहले इंट्रो वीडियो जरूर देखना। मैथ्स मिरेकल अपना जब भी किसी भी एक्सरसाइज का, अभी तो देख रहे हैं आपकी मैथ्स जो है, मैथ्स की एक सिलेबस की धुआंधार रनिंग चल रही है ना, एक लगातार पर डे वीडियो आ रही है मैथ्स के लिए, क्लास 12 के लिए। तो उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रो वीडियो देते हैं और वो इंट्रो वीडियो बहुत ही सपोर्टिव होता है। देखो, तो इंट्रो वीडियो के अंदर जैसे हमें पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है, ऐसे हवाई तीर नहीं मारनी, हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट स्टडी से ही तरह तरह के क्वेश्चन बना के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लेस्ड करके आपको दे दिया जाएगा। जैसे मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मैथ्स की कोई इंट्रो वीडियो आपने देखी है, मैथमेटिक्स की मैथ्स मिरेकल की इंट्रो वीडियो देखी है, तो उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट स्टडी अगर आपने करा है मैथ्स मिरेकल पे आके, तो क्या करना है, देखो ऐसे कॉन्सेप्ट स्टडी को ही ये हम जैसे टीचर्स लोग क्या करते हैं, उसको हम उसी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ट्रू फॉल्स बना देंगे, उसी क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, उसी क्वेश्चन को प्रूव दैट वाला क्वेश्चन बना देंगे, उसी क्वेश्चन को यार एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे, उसी क्वेश्चन को मैच करने के लिए बोल देंगे, मैच ए मैच भी, उसी क्वेश्चन को सो दैट वाला क्वेश्चन बना देंगे और हाँ वैसे ही क्वेश्चन को हम एग्जामिन क्वेश्चन कर देंगे। तो ये चीजें कब आपको क्लियर होगी, जब आप कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे, और कॉन्सेप्ट स्टडी तब क्लियर होगी जब आप मैथ्स मिरेकल पे मैथमेटिक्स की इंट्रो वीडियो देखोगे और उसके सॉल्यूशन वीडियो देखोगे, है ना। तो मैथ्स के लिए यहां पे ये बता रहा हूं कि मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सॉल्व करो, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उठा के रगड़ दो। उसके अलावा चलते चलते आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को भी लिखना और उसको सॉल्यूशन करना ना भूलना। और यहां पे जब ये मैथ्स मिरेकल की अंतिम पायदान पे इस वीडियो के अंदर पहुंच चुका है तो आपको एक बात और बता देना चाहता है कि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में आता है तो लेट मी नो टू द कमेंट बॉक्स। आप जाओ सीधे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करो कि सर मुझे इस पॉइंट पे ये वाली बात समझ में नहीं आई। मैं आपको एश्योर करता हूं कि विद इन 1 आवर्स आपको इसका एप्रोप्रिएट जवाब दे दिया जाएगा, सजेशन के साथ सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मैथ्स मिरेकल दे देगा। तो बस उम्मीद करता हूं आपको ये सारा फंडा एकदम आसानी से क्लियर हुए होंगे। ओवरव्यू की बात करें तो पेपर 1 में टर्म 1 टर्म 2 होगा, 50-50% होगा, दोनों नवंबर दिसंबर होगा, मार्च अप्रैल में होंगे। अच्छा, पहले वाले पेपर में 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होंगे। पेपर 1 में 50% क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर सीट भरी से आएगी, ओएमआर सीट में जो रिजल्ट आएगा उसको हो सकता है फाइनल में जोड़ दिया जाएगा। टर्म 2 की बात करें तो 2 आवर्स के पेपर होंगे, मार्च अप्रैल में होंगे। ये क्वेश्चन जो है आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और केस बेस्ड होंगे।
साथ ही साथ इसकी जो मार्क्स जो आएंगे वो कंट्रीब्यूट होगा फाइनल एग्जाम में। नॉर्मल सिचुएशन नहीं हुआ तो ये सारे क्वेश्चन को हटा के एमसीक्यू में बदल दिया जाएगा। सीबीएसई की हाइपोथेसिस बोलती है कि अगर सब कुछ सही रहेगा पेपर 1 पेपर 2 के समय में, तो पहला वाला 90 मिनट का होगा, दूसरा वाला जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा। उसके बाद टर्म 1 में अगर में कोरोना काल हुआ, ज़्यादातर भयंकर स्थिति हो गई, कोरोना आग पे ऊपर घिर गया, तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन घर से ही देना पड़ेगा। और टर्म 2 के समय में यानी कि मार्च और अप्रैल के समय में अगर कोरोना का काल कोविड लग गया और आपका लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई, तो पहले वाले पेपर के हिसाब से ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इन केस अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, ऐसे केस में होम एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा, स्कूल एक्टिविटीज होगी, टीचर्स की बिहेवियर पे आपको सारे मार्क्स को एग्रीगेट करके आपके रिजल्ट में प्लेस कर दिया जाएगा। मैथ्स मिरेकल यहां पे सजेशमेंट दिया है कि आप वेट करो फिलहाल सैंपल पेपर का, सिलेबस का, उसके अलावा आप कंटिन्यू और सिस्टमैटिक स्टडी करते रहो। मैथमेटिक्स के अलावा जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जो जहां पढ़ रहा है वहीं पे पढ़ाई करते रहो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, कोई नया चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और आपको यहां पे ये भी बता रहा है कि बी अवेयर ऑन स्कूल एक्टिविटीज। चलते चलते मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्कूल की एक्टिविटी जो भी कही जा रही है, जो भी कहे जा रहे हैं आपके टीचर द्वारा, आप उसको बिना कहे, बिना सोचे, बिना क्वेश्चन करे आप उसको फुलफिल करो। और इसके अलावा हमने बोला कि अगर आपने डेप्थ नॉलेज करी है, कॉन्सेप्ट स्टडी करी है, तो वैसे क्वेश्चन को आप ट्रू फॉल्स के अलावा, मतलब ऑब्जेक्टिव के अलावा, एमसीक्यू के अलावा उसको कैसे कैसे हम बना सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो वहां पे आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, प्रूव दैट क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वेश्चन, मैच क्वेश्चन, शो दैट क्वेश्चन, एग्जामिन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को इतनी वैरायटी देकर के आपसे पूछा जा सकता है। चलते चलते अंतिम पायदान पे हमने ये भी बताया आपको कि मैथ्स मिरेकल की मैथ्स की इंट्रो वीडियो जरूर देखा करो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व कर दो। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अलावा एग्जाम्पलर क्वेश्चन आरडी और आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। अंतिम पायदान में हमने ये बोला कि इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना जरूर करो। कमेंट किसी भी तरह का जो भी डाउट्स होगा आप जरूर करो। विद इन 1 आवर हम आपको इसका सॉल्यूशन, एग्रीगेट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको हम सजेशन के साथ दे देंगे। तो बस उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।